तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ढेर सारे बंदे कीव के अंदर अपनी फैंग की बैंड बजाना चाहते थे, लेकिन रैबिट है ना और रोकने की पूरी कोशिश करता है, उसकी कुटाई भी करते हैं, लेकिन तो भी रैबिट सामने खड़ा हो जाता है। तो ये लोग कहता है सर रैबिट तू अभी भी उस फैंग की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना चाहता है क्या? जोर से चिल्लाता यस मैं मरते दम तक उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। स्वॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आओ। जैसे इतना चिल्लाता ना गुफा के अंदर हमारे मैं कटे जो स्वॉर्ड यहाँ पे था, जो कि 9 अलग अलग स्वॉर्ड यहाँ पे थे, एक साथ कंबाइन में हो जाता, जो कि किंग को बुद्धू बना के हमारे मेकटा ने लिया था, वो स्वॉर्ड यहाँ पर आ जाता है। और जैसे वो स्वॉर्ड आता ना ये भी देख के चौंक जाता है, ओ माय गॉड ये तो वही हेवनली 9 स्वॉर्ड यहाँ पर है। सामने से रैबिट कहता है कि यस ये वही स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड से ना आज मैं तुम सबके यहाँ पे बैंड बजाऊंगा। इतना बोल के ना स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट कर लेता है, हमला करने को तैयार था। आंटी लूना जो कि बाहर से देखे जा रही थी ना, वो भी कहती है भाई मानना पड़ेगा फेंग का जो रैबिट यहाँ पर एक्जैक्टली फेंग जैसा है, उसके जैसा बदतमीज बेकार लालची और बड़ा अश्लील आदमी है, लेकिन उसके जैसा स्ट्रॉन्ग और पागलपंती से भरा हुआ भी है। हाँ स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है, उसको 9 में कन्वर्ट करता है, जो भी बंदे लोग ना सब पर हमला यहाँ पे करता है। सब डर के मारे यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। और तभी उनके बीच में एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है ना क्वेन जून था, जिसको देखते ना सारे बंदे कहते ओ माय गॉड ये तो क्वेन जून है और ये डिवाइन स्टेज के पहले बंदा है और डिवाइन स्टेज स्पिरिचुअल स्टेज के बाद यहाँ पर आता है, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये हमको बचा लेगा। रैबिट की फड़क हो जाती है 64 की मम्मी रे भाई ये तो काफी स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आ गया। अरे फेंग मेरे भाई जल्दी से अंदर से अपना काम करो, मैं ज्यादा समय के लिए इन सारे बंदों को संभाल नहीं सकता। दूसरे साइड मतलब हमारा मेकटा जहाँ पे वही अपना काम कर रहा था वो धीरे धीरे हो रहा है, उसका जो सिलेक्शन बॉडी था ना उसने वो भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि और फटाफट हो और काम यहाँ पे होता है। जो से चला था यस ऑलमोस्ट होने वाला है, एकदम अभी पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो इसकी जो आवाज है ना बाहर साइड यहाँ पे चल जाती है। बंदे लोग कहते हैं 1 सेकंड ये किसका आवाज यहाँ पर है? वो तो फेंग का आवाज यहाँ पर है। एक बंदा कहता है टकला कि हाँ भी रुके कह को भाई क्वेन जून यहाँ पर आ गई तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वो हमको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे, जा तो उस फेंग के पास और फेंग की जान यहाँ पे निकाल लेते हैं। दूसरे भी कहते हैं समझाएंगे और उसका यहाँ पे काट देंगे, अगर वो यहाँ पे बाहर आ गया ना वो हम सबका यहाँ पे काट देगा। इतना बोल के सब लोग अटैक करने को तैयार थे, लेकिन क्वेन जून वो सामने से कहता है रुको जरा सब्र करो, तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है, और खुद ही आगे बढ़ने लग जाता है। बाकी बंदों को लगता है ओ माय गॉड इन्होंने यहाँ पे ठान लिया है कि ये ना भाई हमको कुछ करने नहीं देंगे, अकेले ये ना उस फेंग की यहाँ पे कुटाई करेंगे। तो चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये रैबिट के सामने जाता है और रैबिट ऐसा डर के मारे खड़ा हुआ है। रैबिट से कहता है रैबिट अच्छे रैबिट जैसा मेरी बात मान हट जा वरना तुझे मरने का शौक है क्या? रैबिट का तो लगभग मुंह तो निकल जाता है कि मम्मी रे भैया आदमी मुंह पे आके धमकी दे रहा है, या नहीं बचूंगा। सुनो मेरे मालिक मरने के बाद ना मेरी बॉडी को अच्छे कीमत में भेज देना और मेरा घोड़ा ना किसी फीमेल रैबिट को यहाँ पे दे देना। उतने में जो बंदा ना क्वेन जून धीरे धीरे जमीन पे ऐसा आने लगता है, मतलब जमीन पे ऐसा बैठने लग जाता है। रैबिट और डर जाता है कि मम्मी रे भैया कौन सा अटैक करेगा कौन सा अटैक करेगा कौन सा अटैक करेगा। वो अटैक नहीं करता, वो घुटने पे आ जाता है रैबिट के सामने। और घुटने पे आने का तो ना फेंग का आवाज लगाते फेंग सुनिए यार हमने आपके बारे में सुना तो उससे यहाँ पे ग्रेट हो, तो भैया ना हम आपके अंडर में रहना चाहते हैं, आपके दोस्त यहाँ पे बनना चाहते हैं, तो प्लीज हमको अपना दोस्त यहाँ पे बना लीजिए। अगर आप अपने को मतलब अगर आप हमको अपना दोस्त यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम जिंदगी भर नहीं यहीं पे घुटने पे आएंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। जो सुनते सारे बंदे हिल जाते कह रहे यार हमको लगे फेंग की कुटाई करने आया है यार, ये तो फेंग का दोस्त बनने आया है। उतने में जो फेंग है ना वो बाहर साइड यहाँ पर आता है और वो आते कहते वाह बेटे वाह, जब मैं अंदर यहाँ पे था तुम सब के सब यहाँ पे मेरे रैबिट को मार रहे थे, कोई नहीं बचेगा। सब लोग यहाँ पे डर जाते कि ओ माय गॉड यार फेंग का बच्चा यहाँ पे बाहर आ गया, हम लोग क्या करें। तो हमको 2 मिनट पहले का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लड़का अचानक से घुटने पे काय को आ गया। तो हाँ ये इसने दूर से ट्रैवल करा था, इसका ध्यान गया कि भाई काफी लोग मिल गए ना रैबिट के साथ यहाँ पे फाइट करे, तो मैं भी बीच में गया और जैसे बीच में गया ना सबने कहा कि देखो भाई क्वीन जून यहाँ पर आ चुका है तो रैबिट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चलो अंदर और लोग फेंग को यहाँ पे मार डालते हैं। और उस समय जैसे इसने फेंग का नाम सुना था ये चौक जाता फेंग, यार मैंने इसके बारे में सुना है और एक गुफा के अंदर यहाँ पर है, इसके पास ना सुप्रीम बोन भी है, डबल पुपिल आई भी है, इसने काफी कम उम्र के अंदर स्वॉर्ड डेंटन यहाँ पे सीख लिया, अभी स्वॉर्ड डेंटन है ना 3रे लेवल पे यहाँ पे कर लिया है। यानी शोड है ना इसने बहुत सारी बातें यहाँ पे किया, बहुत सारी बातें यहाँ पे उखाड़ी है। अगर इसके साथ यहाँ पे पंगा लोगे तो जीतने के चांसेस यहाँ पे लगभग ना आपके बराबर है। और ये हमारे देश का नाम कह सकते हो भाई चूजन 1 है, हमारे देश का ना नंबर 1 है ये जनरेशन का। और साथ ही में जो दूसरा शायद डायनेस्टी और डायनेस्टी में जो क्यून फैमिली है, क्यून फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है शोड, इसकी जो औकात इसका सब कुछ ना मुझसे काफी ज्यादा हाई है। तो इसके साथ पंगा लूंगा तो मेरी बैंड बजेगी और मुझे अंदर से महसूस भी हो रहा है कि अंदर साइड है ना कुछ तो ये बड़ा अपना कुछ कल्टीवेशन सीख रहा है। इसके साथ पंगा लेके मैं मर जाऊंगा तो मुझे मरना नहीं है, इसलिए इसने डिसाइड किया कि भाई उनके साथ मिलने से अच्छा मैं फेंग के साथ मिल जाता हूँ। और यहाँ पे जो बाकी बंदे ना वो सब तो यहाँ पे भागने लग जाते कि भागो 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 बना ये मार डालेगा। हमारा मैं कहता भाई मेरे रहते बारे में तुम लोग यहाँ से सही सलामत भाग जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग इतना बोल के ना अटैक कर देता है और अटैक करके ना फिर से सबका काटने लग जाता है, जितने बंदे वो काटता है उतना 1000 इसको पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और जो लड़का यहाँ पे था क्वेन जून वो घुटने पे था, मनी मन सोचता है ठाई घोड़े में सही टाइम पे घुटने पे आ गया और ना बाकी बंदों जैसा ना मेरा भी यहाँ पे कट जाता, ये घुटने पे था उतने में पीछे से ना किसी
लड़की का आवाज आता है। ये जैसे आवाज यहाँ पे सुनता है ना, ये तो पहचान जाते कि वो शिट भैया आवाज तो सुना सुनाया लग रहा है। अरे यार ये तो भाई यू लैन यहाँ पर है। हाँ, एक लड़की यहाँ पे आई थी जिसका नाम यू लैन यहाँ पे था। बाहर साइड से जो पब्लिक दिख रही थी ना, वो भी कहती ओ माय गॉड ये तो यू लैन है। तो एक बंदा कहता है यू लैन ये कौन है भाई? दूसरे कहते हुए तू नया नया आया है क्या, तुझे नहीं मालूम? हमारे डायनेस्टी में ना भाई ये काफी सुंदर, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा चार्मिंग लड़की यहाँ पे मानी जाती है। और 4 जो सबसे सुंदर लड़की है जिसमें आंटी लूना भी आती है, उनमें इनका भी नाम यहाँ पर आता है। सच्ची में लाजवाब है यार। लेकिन हमारे मेन कंटेंट इससे पहले कभी भी सुना नहीं था, इसलिए कंफ्यूज है कि भाई अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। तभी सिस्टम में लिख के आता है कि सामने से ना एक चूजन डॉटर या चूजन गॉडेस यहाँ पे कह लो, यानी मेन हीरोइन जैसी लड़की है ये। तो ये भी खुश हो जाता है कि एक सेकंड मेन हीरोइन यानी इसका हीरो होगा, इसका हीरो यानी चूजन वन कहाँ है, इसका बाबू, इसका सोना, इसका हस्बैंड, इसका बॉयफ्रेंड, जल्दी से सामने आ जाओ, तुम्हारे साथ ना विलन वाला काम करके हम धजिया उड़ा देंगे। लेकिन एक सेकंड यार, इसको देखते ही मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि इसका हस्बैंड कहाँ है। इससे तो ऐसा लगता है कि भाई मेरा ध्यान है ना शादीशुदा औरतों पे या फिर ऐसी औरतों पे जिनका चक्कर है ना पहले से किसी के साथ चलता नहीं। नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, मैं भाई उतना भी बेकार आदमी नहीं हूँ। मैं दूसरी औरतों पे नजर यहाँ पे नहीं लगता, मतलब दूसरों की औरतों पे नजर नहीं लगता। और जो किताबें अश्लील में पढ़ता हूँ यार, मैं नहीं पढ़ता, मेरे बुक के अंदर है ना भागवत गीता ये सब पढ़ा हुआ है। वो तो भाई सिस्टम ने मुझे मिशन यहाँ पे दिया था उसको डिस्टर्ब करने का, इसलिए मैंने अश्लील बुक पढ़ा था और कुछ भी नहीं। सामने से यू लैन भी नोटिस करती कि भाई मुझे इग्नोर मार रहे हो। वो कहता नहीं सॉरी हम आपको इग्नोर यहाँ पे नहीं मार रहे। ये कहती तेरा नाम ये ना क्वीन फैंग, ये कहते यस मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही हूँ क्वीन फैंग। और फिर सामने से एक पिकअप लाइन यहाँ पे कहता है जो मुझे बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आया। चाइनीस लाइन यहाँ पे था जो कि ना कि इन लड़कों को भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसने अपने पृथ्वी का कोई लाइन बोला था और ये लोग तो भाई अपना अलग ही थे तो इनको भी समझ नहीं आता। सामने से ये चिल्लाती है यू लाइन की सुनो मेरी भाई, या तुमको जब इतना नहीं पसंद है भाई मार डालो इनका, काट के भाई इनकी बदनामी क्या करते हो, इनको छक्का काय को बना रहे हो। जो सुनते ये कहता अच्छा इन शॉर्ट पे छक्का बनाने से अच्छा इनको मारी डालूं, एक काम कर दो इनको मारी डालता हूं। तो बाकी बंदे भी डर जाते कि नहीं हमको यहाँ पे मत मारो। सामने सी लैन भी कहती है बच्चे तो खुद को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे समझता है क्या? ये भी कहता है यस मैडम व्हाट डू यू मीन, क्या मैं आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगता? मनी मन सोचता है इसने मुझसे ये सवाल कह को पूछा कि इसको भी लड़ाई करने का मन यहाँ पे कर रहा है क्या? शायद हो सकता है इसको भी लड़ाई करने का मन यहाँ पर होगा, तो मैं भी लड़ाई करूँगा, मेरे पास भी इतनी टेक्निक यहाँ पर है सिस्टम द्वारा भाई मैंने ये नई भी सीख लिया है, हाँ तो लड़ाई करूँगा। मनी मन हे ऐसे हंसता है तो इसका जीव समूह बन जाता है, जो कि यू लैन भी देखती है और कहती है यस जैसा मैंने सुना था बड़ा अश्लील नीच और गिरा हुआ आदमी है और इसके हरकतों से भी यहाँ पे लग रहा है। उतने में जो रैबिट यहाँ पे था नाम रैबिट भी होश में आता है और कहता है फेंग तू सही सलामत बाहर आ गया क्या? अगर तू 2 मिनट और यहाँ पे लेट होता ना, ये साले 2 मिनट के अंदर मेरा मैगी बनाते और मुझे कच्चा ही खा जाते हैं। तो सामने से फेंग भी कहता शुक्रिया भाईजान तुमने अच्छा सपोर्ट किया, अगर तुम ना होते तो शायद आज हम भी नहीं होते, तुम आराम कर लो। इन बंदों से कहता बेटा तू आराम यहाँ पे कर ले। और जो लड़का यहाँ पे था शियन जून वो अभी भी घुटने पे था और कहता सुनो यार मैं तुम्हारे अंडर में आके तुम्हारे लिए काम करने को यहाँ पे तैयार हूँ। तभी हमारे मेन कट अभी सोचता है कि अच्छा ये लड़का यार ये डिवाइन स्टेज के पहले लेवल का लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम लेकर आता है। कांग्रेचुलेशन, एक सील यहाँ पर होता है, वो सील ना आपने एक्टिवेट यहाँ पे कर लिया। सील की खासियत ये किसी बंदे पे आप सील लगाओगे ना वो ना समझिए आपका गुलाम नहीं आपका दोस्त जैसा गुलाम यहाँ पे बन जाएगा। इन शॉर्ट भाई अगर आपने ऐसा किया उसका जो पावर है ना आपका जितना भी पावर है उसका 50% यहाँ पे बढ़ेगा और बाई चांस उसने कभी धोखा देने की कोशिश यहाँ पे की ना ऑटोमेटिक उसकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। ये सील की एक खासियत है, ये भी सोचता है अच्छा ये खासियत यहाँ पर है, इससे पावर भी बढ़ेगा, वो कभी धोखा भी दे नहीं पाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा यहाँ पे नहीं है, ट्राई मार के यहाँ पे देखता हूँ। तो सामने से उसी लड़के से कहता अच्छा सच्ची में तू मेरा आदमी बन के मुझे फॉलो करने को तैयार है क्या? वो कहता यस आप जो बोलोगे ना उस सब में करने को तैयार हूँ। ये भी कहता गुड 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 गुड, इतना बोल के ना उसके ऊपर ऐसा सील लगाता है। जैसे सील लगाता ना अब पब्लिक जाती है चौक के भाई यहाँ पे चल के आ रहा है। वो जो बंदा यहाँ पे ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और ये फेंक का लेवल उससे कम है, लेकिन तो भी वो बंदा इसके सामने घुटने पे आ गया। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो भी नोटिस करती कि एक सेकंड यार ये टाइप है ना स्पेशल सा रेयर सा सील यहाँ पर है, जिससे तुम बंदों पे सील लगा कर ना आप पावर यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बाई चांस उस बंदे ने धोखा यहाँ पे दिया ना हाँ तो भाई वो बंदा ऑटोमेटिक यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन एक सेकंड यार ये जो लड़का है ना फेंक इसका लेवल स्पीचो स्टेज के पहले लेवल पर है और जो अब दूसरा लड़का यहाँ पर उसका पावर डिवाइन स्टेज के पहले लेवल पर है, यानी टोटल एक स्टेज है ना इनका पावर कम ज्यादा है। तो उल्टा होना चाहिए था, डिवाइन स्टेज वाले को स्पीचो स्टेज वाले पे लगाना चाहिए था, ना कि स्पीचो स्टेज वाले को डिवाइन स्टेज के ऊपर। अगर ये फेंक का बच्चा है क्या यार, हाँ तो ये सील यहाँ पे लगा देता है। जैसे लगाता ना ये नोटिस करता है क्वेन जून के, अरे वाह यार आई डोंट नो इन्होंने क्या किया, लेकिन मैं खुद को पहले से स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ना सामने से लड़का शुक्रिया करता है कि बॉस आपका शुक्रिया, ये भी कहता है गुड गुड गुड। फिर इसका ध्यान जाता है वही लड़की के ऊपर, सोचता है भाई सिस्टम ने बता दिया वो चूजन डॉटर यहाँ पर है, यानी समझे भाई फीमेल वर्जन मेन कैरेक्टर का। तो भाई बड़ी कमाल की यहाँ पर है, तो अगर इसके ऊपर भी मैंने सील यहाँ पे लगा दिया ना भाई तो पॉइंट मिलते रहेंगे, मेरे लिए काम यहाँ पे करेगी, यानी मतलब मजा ही आ जाएगा। हाँ तो
तो मुझे भी इसके ऊपर सिर लगाने का मन तो है, ऐसा घुर घुर के देखे जा रहा है। वो भी सोचती भाई क्या हो गया, ये लड़का मुझे बार बार घुर के कहीं को देखे जा रहा है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन जो चूजन डॉटर है ना उसके द्वारा आपको 1 फेवर यहाँ पे मिला है, तो बदले में 100 पॉइंट मिलता है। तो ये भी सोचता है कि अरे वाह यार, मतलब ये लड़की सामने से मुंह भली बना रही है लेकिन फेवर यानी भाई ये मुझसे नफरत नहीं करती, फेवर मुझे मिला ना, यानी हो सकता है कि जितना अंदर होता ना उतना ये मुंह पे दिखाती नहीं है, ये उस टाइप की लड़की यहाँ पर होगी। सामने इसका तो मानना पड़ेगा यार, अब तो सच्ची में बड़ी कमाल की, मैंने आपके बारे में सुना है आप खाली स्ट्रॉन्ग और सुंदर यहाँ पे नहीं हो बल्कि दिल की भी कितनी अच्छी हो, आपने ये सबको यहाँ पे जान से बचा लिया, मुझे मारने भी नहीं दिया। सामने से वो कहती है कि नहीं लेकिन तुझे मारने का मन तो इनको पक्का होगा, तू इनको मारेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता तो इनको मारे। एक काम कर 1 वर्सेस 1 यहाँ पे फाइट कर, ये ले अपना तलवार और देखते भाई कौन जीतेगा। अगर तू जीता तो इनको मार सकता है, मैं जीती ना तो इसको मार नहीं सकता। जो सुनते ही सामने से हमारा मेकअप भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फाइट यहाँ पे कर लेते हैं लेकिन वेपन यूज नहीं करेंगे, हैंड टू हैंड यहाँ पे फाइट करेंगे। आप अपना हाथ यूज कीजिएगा, मैं अपना हाथ यहाँ पे यूज करूंगा और सामने से जो जीता वो जीत गया। अगर मैं जीता तो मैं सबको मार सकता हूँ लेकिन आप यहाँ पे जीती हाँ तो मैं यहाँ पे नहीं। जो सुनते सामने से लड़की भी एग्री कर देती कि चलो भाई हम लोग फाइट यहाँ पे करते हैं, लेकिन क्या उतने में ध्यान जाता है दूर किसी एरिया में ना लड़ाई झगड़े की आवाज यहाँ पे आ रही है और ऐसा लगता ना 2-3 गैंग है, वो गैंग आपस में यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो एक काम करते भाई हम भी जाते हैं, उसमें बंदे मरेंगे, उनका ट्रेजर छूटेगा, स्पेसिंग छूटेगा, वो हमको मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। इसलिए सारे बंदे ना इनके लड़ाई पे ध्यान ना देके वहाँ पे भाग जाते हैं। तो यू लैंड भी नोटिस करते कि वेल ये सब लोग यहाँ पे भाग गए, इनको बचाने के लिए मैं लड़ाई कर रही थी लेकिन भाग के तो भी लड़ाई करके मैं क्या करूंगी, मुझे भी जाना चाहिए, इतना बोल के जाने को तैयार था। ये हाथ पकड़ लेता है और कहता सुनिए उस एरिया में ना छोटे मोटे नल्ले बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और आप इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी कमाल की, मुझे तो नहीं लगता भी आपको बीच में जाके उंगली करना चाहिए। मनी मन सोचता है ऐसी वैसी लड़की नहीं है, चूजन डॉटर है, इसको अपने हाथों से इतना आसानी से कैसे जाने दूंगा। वो भी कहती है हाँ ये बात तुमने ठीक ही बोला यार, वो सब नल्ले कमजोर है, मुझे बीच में जाके शायद उंगली करना नहीं चाहिए। उतने में सामने से हमारा रैबिट है ना, रैबिट कहता है कि अरे बाप रे, अरे मम्मी रे, अरे बहुत चोट यहाँ पे लगी है, लगता नहीं है कि जिंदा बच जाऊंगा। सुनिए मेरे मालिक फेंग, या मेरा कुछ नहीं हो सकता है, काम कीजिए मार डालिए चाकू और एक बार में मुझे इस तकलीफ से दूर कर दीजिए। तो सामने से जो लड़की थी ना यूलैन अपने हीलिंग एबिलिटी यूज करती है और रैबिट को हील करती है। अच्छे से हील नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत उसका चोट हील हो जाता है और कहती है भाई चल भाई तू मुझे ठीक लगा, इससे तुझे मैं बचा सकती हूँ, बस इतना, इससे ज्यादा आसानी यहाँ पे नहीं। हमारा मेकटा कहता है हाँ लेकिन रैबिट को चोट बहुत ही लगा है। तो भाई अगर आप रोज कुछ कुछ समय बाद है ना इसको हील करते रहोगे तो शायद परमानेंटली यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो प्लीज जब तक के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे रुक जाइए ना। रैबिट भी नाटक करते कि अरे मालिक नहीं यार, मेरे लिए एक बेचारी रैबिट के लिए इतनी प्यारी से लड़की को आप तकलीफ यहाँ पे काय को दे रहे, मरने दीजिए मुझे, इनको तकलीफ यहाँ पे मत दीजिए। सामने से वो एग्री कर देती है चलो भाई जब तक ये ठीक नहीं होता मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ। ये तो मनी मन खुशी है, चलो बहाना मिल गया। अब रैबिट को मैं ठीक होने ही नहीं दूंगा ताकि लंबे समय तक है ना मेरे साथ ही। उसके बाद किसी गुफा के अंदर जाते हैं, आराम से तीनों बैठे हुए थे। ये रैबिट उठाता है यूलैन को देता है, वो कहता है प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ सॉरी। वो कहती है कि अरे नहीं यार मासूम लोग की मदद करना ये तो कल्टिवेटर का काम होता है। जो बंदा यहाँ पे था क्वेन जून उससे कहते ओके ठीक है मैं बाहर कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे रैबिट का और यूलैन का ध्यान रखना। वो भी कहते ओके ठीक है। दूसरे जो बंदे यहाँ पे थे जो कि वहाँ से भाग गए थे ये उनके पास यहाँ पे जाता है, उनके पास जैसे जाता है कहता है हो तुम लोग कहाँ जाओगे। ये लोग कहते हुए तुम अभी भी हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हो। ये कहता हाँ मैंने तुमको जाने को बोला था क्या नहीं ना, तुम उस समय भाग गए थे इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते वापस से आ गया। ये लोग कहते हैं मगर क्यों, तेरे रैबिट को मारा इसके लिए। अबे रैबिट तो एक छोटा सा जानवर ही तो है और मरा कहाँ यार, उसको तो बस चोट यहाँ पे लगी है ना, तो उसके लिए तू हमारी कुटाई करेगा क्या, हमारे अंडे तोड़ेगा, मत कर यार। ये कहते क्या बोला मामूली सा रैबिट, तुमको मामूली सा रैबिट लगता है, तुम्हारे लिए मामूली सा रैबिट होगा लेकिन मेरे लिए वो मेरा रैबिट यहाँ पर है, ये लो। इतना बोल के ना सबके घोड़ों पे अटैक करता है और टोटल 121 बंदे यहाँ पे थे, यानी सबको मार के टोटल 1,21,000 पॉइंट हो जाता है। ये भी कहता चलो भाई इनसे मेरा बदला यहाँ पे पूरा हुआ, लेट्स गो। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है दूसरे किसी एरिया में जहाँ पे ड्रैगन जैसा कोई बीस्ट यहाँ पे था, उसके साथ मिलकर जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना ढेर सारे बंदे फाइट वाइट किए जा रहे थे। तभी जो फैन यहाँ पे था वही बॉडीगार्ड वो उस एरिया में आ जाता है और जैसे उस एरिया में आता है ना तो वो बंदों पे अटैक कर देता है, ड्रैगन पे भी अटैक कर देता है। सब लोग यहाँ पे देखते कि ओ माय गॉड भाई ये लड़का कौन है, अभी ये तो फैन यहाँ पर है, अभी तू तो चल गया था ना, तू वापस यहाँ पे कैसे आ गया। सामने से ये कहता बस आ गया तो आ गया तुम सबके बैंड बजाने के लिए, और ये डेमोनिक टेक्निक यूज यहाँ पे कर रहा था, इविल बुद्धिज्म बेसिकली यूज यहाँ पे कर रहा था। तो और यूज जैसे कहता है ना तो एक जोर से साउंड तैयार होता है जिससे सारे बंदों का कान ना दुखने लग जाता है। एक बंदा कहता है माय गॉड यार इसको तो लोग ऐसा कहते हैं चूजन वन है जो कि लाखों साल में एक बार पैदा होता है और ये इतना बेकार तरीका यहाँ पे यूज कर रहा है, कोई तो हमको बचा लो। तो ये फैन उसके पास आता है, उसका गला यहाँ पे पकड़ता है और उसको मार के उसका जो खून है ना पूरा खून यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। वैसा करके ढेर सारे बंदों को खून ऑब्जर्व करके अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाता है और कहता है यहाँ से बहुत जल्दी ना मेरी पूरी पावर यहाँ पे रिकवर हो जाएगी और जाकर फिर मैं अपना बदला यहाँ पे ले लूंगा। इन शॉर्ट भाई पूरा दम सटिया गया, पूरा पागल यहाँ पे हो चुका
चुका है। अब जो उसको सही तरीका यहाँ पे दिखता है वो यहाँ पे करने को तैयार था। जो प्रिंसेस यहाँ पे देखती ना बाहर से, उसको भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा फैन यार तुमको क्या हो गया। एंड देन ये चैप्टर उसके साथ जो लड़का और जो लड़की यहाँ पे थी ना, ऐसा ट्रेवल करके कहीं कहीं ऐसा निकल गया था। हाँ, तो रास्ते में लड़का पूछता कि भाई साहब हम लोग कहाँ यहाँ पे जा रहे हैं। हमारा प्लान यहाँ पे था एक छोटे ड्रैगन को यहाँ पे मारना जो कि अपीयर हुआ था, लेकिन भाई हम लोग कहीं और आ गए। ये कहते छोटे ड्रैगन नहीं, या छोटे मोटे के मारने में ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। जो सुनते वो कहता है एक सेकंड, छोटे मोटे के मारने में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, यानी जो बड़ा जो रियल ड्रैगन यहाँ पर है उसको मारने का प्लान था। क्या जो लड़की यहाँ पे थी ना, लड़की भी सोचती भाई ये लड़का पगला आ गया है क्या। नहीं, कल रात को ना ड्रैगन अपीयर हुआ था, सारे बंदे ना भाग के उसके पीछे यहाँ पे गए थे, लेकिन ये उसके पीछे भागा नहीं था। मुझे लगा शायद इसका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी ये कह रहा है कि भाई मुझे छोटे ड्रैगन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े ड्रैगन यहाँ पे चाहिए। आज तक ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए और ढेर सारे लोगों ने ड्रैगन के साथ यहाँ पे फाइट किया, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी फाइट किया है, कोई जीत भी नहीं पाया। लेकिन ये लौंडा जो भी अभी ना स्पेशल सोच के पहले लेवल पे गया है, ये ड्रैगन के साथ फाइट करके हराना चाहता है। क्या पॉसिबल ही नहीं है। और तभी हमारे सिस्टम जो फेवर यहाँ पे था ना, वो फेवर 1 का माइनस हो जाता है लड़की का। ये भी चौंक जाते कह रही यार मेरा फेवर माइनस कैसे हो गया भाई इसका, क्या ये मुझे अब ना पसंद करने लगी है। हाँ, लगता है मैं इसके बारे में ज्यादा केयर नहीं ना करता जीत चक लिए, इसलिए जाता है प्यार से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है और कहता है डोंट वरी मैडम, जैसे ड्रैगन को मारूंगा, ड्रैगन के मारने के बाद मुझे जो भी आइटम मिलेगा ना वो मैं आधा आधा आपके साथ यहाँ पे डिवाइड कर लूंगा। उसको बड़ा बेकार लगता है, छी भाई इस आदमी ने मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ लिया, गंदा गंदा हाथ। जीत चक में जो फेवर है ना और ज्यादा माइनस यहाँ पे होने लग जाता है, और जैसे माइनस यहाँ पे होने लग जाता है इसका और दिमाग का दही कह रही है वो करने से भी फेवर माइनस हो रहा है, हाथ पकड़ने से भी फेवर यहाँ पे माइनस हो रहा है। हाँ, तो छोड़ देता है, मनी मन सोचता भी औरतें यहाँ पर है, ये परवाह यहाँ पे करो, हाथ पकड़ो, उससे फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तुमको भी अपना स्वॉर्ड निकाल के बवाल करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा फेवर यहाँ पे बढ़ेगा। इतना बोलने के बाद ना ये ड्रैगन के गुफा में फाइट करने के लिए निकल जाता है। तो पीछे साइड से जो लड़की थी ना वो मनी मन सोचती कि मैंने नोटिस किया कल है ना अपने पेड़ के लिए लड़ाई करने के लिए ये बहुत कुछ करने को यहाँ पे तैयार हो गया था, और साथ ही में इसने मुझसे भी सपोर्ट यहाँ पे मांगा था अपने रैबिट के लिए, यानी अपने रैबिट से बड़ा प्यार करता है। और आज भी इसने मुझसे वादा किया कि जैसे भाई हम ड्रैगन को मारेंगे ना आधा सामान आज को आपको दे दूंगा। यानी जैसे इसके बारे में बुरी बुरी मैंने बातें सुनी कि भाई बुरा है, कमीना है, नीच यहाँ पर है, उतना कमीना यहाँ पर नहीं जितना मैंने सुना है। तो मैं भी शायद ना इसके साथ थोड़ा और प्यार से बर्ताव करना चाहिए। और तभी जो फेवर यहाँ पे ना फेवर 5 का प्लस यहाँ पर होता है। तो हमारे फैन का भी दिमाग का दे कह रहे यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या, मतलब क्या 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 ये सिस्टम कभी माइनस करता है कभी प्लस करता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है भाई किंग के पास, जो कि देख रहा था, वो भी कहता है एक सेकंड ये लड़का पागल है क्या, इसने क्या बोला ये ड्रैगन को मारने जा रहा है। आज तक ढेर सारे बंदे यहाँ पर आ चुके लेकिन कोई भी ना रियल ड्रैगन को मार नहीं पाया है। इसका जो लेवल है ना इसका लेवल भी कितना कम है। और सुन लो भाई इसकी आंटी लूना, इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड, कोई सिगरेट, कोई ऐसा आर्टिफिक क्या जिससे ये विश्वास हो कि यहाँ पे हरा सकता हूँ। जो सुन वो कहती है आई डोंट नो, ये कहता है आई डोंट नो, या तुम उसकी सेट किया तुमको यहाँ पे आई डोंट नो करिए, उसमें ध्यान जाता है किसी चीज पर, जो देख के चौंक जाता है। जो फैन यहाँ पे था बॉडीगार्ड, वो जो छोटे ड्रैगन यहाँ पे था ना, छोटे ड्रैगन को मार के उसकी भी पूरी पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करा था, जैसे कि उसने इंसान की किया था पिछले एपिसोड में। और करने के बाद ना कहता है यस करो जितना भी हो सके ना उसका सारा पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करो। ये टेक्निक बड़ा कमाल का, सबका पावर ऑब्जर्व करूंगा और अपना पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा। हाँ, तो ये सारा कांड भाई ये लोग भी यहाँ पे देखे जा रही है, किंग भी देखता है, कहता है वो शीड यार बड़ा निर्दय लड़का यहाँ पर है। जो प्रिंसेस यहाँ पे थी वो भी कहती है फेक है ना, ये सब फैन बस फेक नाटक करे ना, रियल में वैसा नहीं ना है। तो बुढ़ा यहाँ पे था वो कहता है केवल जब बंदे के अंदर जो डिजायर होता है जब बाहर आता है ना तो सच्चे दिल से वही करता है, यानी अंदर ही अंदर फैन ऐसा यहाँ पे था। ये कहती है यानी उससे पहले जो उसका काइंडनेस, उसका प्यार प्यार से बर्ताव करना वो सब फेक यहाँ पे था। जो रियल है ना सामने से वो अभी दिखा रहा है अपना, तो ये भी कहता है यस जो रियल पन है ना वो सामने से तुमको अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी कहती है कि अरे यार ये तो गलत बात है, यानी इतने टाइम तक मेरे साथ उसने फेक बर्ताव किया, झूठ बर्ताव किया। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता हमारे मेक की ओर, जो कि गुफा के अंदर यहाँ पे घुसता है, और जैसे गुफा के अंदर घुसता है अपने डिवाइन से ड्रैगन को फाइंड करने की कोशिश करता है। ड्रैगन मिल जाता है और ये ड्रैगन के एरिया में निकल जाता है। तो ड्रैगन सो रहा था, उसको भी एहसास होता है कोई तो आ रहा है, इसलिए भी अपनी आंख खोलता है। जैसे आंख खोलता है ना फैन आके अपना चक्कू उसके आंख में यहाँ पे घुस सेड़ देता है। और ड्रैगन भी समझ जाता है मुझे मारने के लिए कोई आया है, तो वो भी स्ट्रगल करेगा ना, तो वो भी अपना स्ट्रगल करना चालू करता है। गुफा के अंदर यहाँ पे गुफा रहता है छोटा, तो स्ट्रगल के चक्कर में जो गुफा यहाँ पे ना कोलैप्स करने लग जाता है, यानी टूट के गिरने लग जाता है। तो फेंग भी समझ जाता है गुफा में फाइट करना पॉसिबल नहीं है, बाहर निकलो, तो वो बाहर साइड यहाँ पे निकल जाता है। तो ड्रैगन भी पीछे पीछे यहाँ पर आता है, और ड्रैगन आते ना जोर से यहाँ पे चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता ना कि इनके कान के पर्दे यहाँ पे फटने लग जाते हैं। तो हमारा फेंग हमला कर देता है, ये कहते हो साले चुप हो जा, आते जो जोर से चिल्लाना यहाँ पे चालू कर दिया। ड्रैगन भी हमला करता है, ड्रैगन के साथ यहाँ पे दबा के फाइट करना कंटिन्यू कर देता है। और तभी ना ये अपना कोई टेक्निक यूज करता है, आंख वाली टेक्निक यूज करता है, डबल पुपिलाइट, जिससे ढेर सारे ना देख सकते हो भाई ऐसे आंख तैयार हो जाते हैं और सारे आंख के अंदर से अटैक यहाँ पे निकलते हैं, जो कि ड्रैगन को यहाँ पे लगता है। और ये भी प्लस अटैक किया जा रहा है, यानी इन शॉट मिला जुला के अच्छे से ड्रैगन के साथ फाइट कर लेता है। आंटी लूना भी देखती है और कहती है कि वाह बेटे वाह, क्या करे
करे इस लौंडे का। आओ आते लड़ाई की, और जहाँ पे इसने ड्रैगन की ना अच्छी खासी बैंड बजा दी थी, और कहते हुए मैंने अच्छी खासी बैंड यहाँ पे बजा दी है। अब बस एक फाइनल अटैक यहाँ पे करना है, जो करके ना इसकी जान निकालूंगा, वरना ढेर सारे बंदे लोग आएंगे, उनका ध्यान चल जाएगा तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भाई अपना शर्ट वर्ट फाड़ के फाइनल मूव करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे शीश द फैन की जो छोड़कर ड्रैगन यहाँ पे था उसके साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था, और छोड़कर ड्रैगन की पूरी बैंड बजा देता है, इतना बैंड बजा देता है कि सामने से वो हिल भी नहीं सकता। और उसको मारने वाले जो ड्रैगन के अंदर ड्रैगन कोर होता है वो कोर यहाँ पे निकाल लेता है, और कोर निकालने के बाद यहाँ पे कहता है कि बल्ले 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 बल्ले, मजा आ गया फेंक के बच्चे। मैं देखता हूँ तो मेरे से आगे यहाँ पे कैसे निकलेगा। और जो बाहर जो कि लिस्ट यहाँ पे था ना, उस लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाता है जो किंग भी यहाँ पे देखता है। वेल यार, ये हमारा यू डायनेस्टी में जो भी चैंपियन जो भी स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना सब उसमें गए थे, और ये उसमें नंबर 1 आ गया। जबकि शायद डायनेस्टी का है, यानी शायद डायनेस्टी के चूजन 1 ने हमारे डायनेस्टी के सारे टैलेंटेड सारे चूजन 1 को पीछे यहाँ पे छोड़ दिया। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ समय बाद। बाहर साइड मतलब अंदर साइड यहाँ पे हमारा फेंग अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था। तो ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए अपना एक गोल्डन ड्रैगन तैयार करता है, जो कि हमको मालूम है जब जब ये अटैक करता है ना एक गोल्डन ड्रैगन एनर्जी का अपीयर होता है। हाँ, तो वो ड्रैगन दोनों आपस में यहाँ पे फाइट करे, और फेंग दूर से कान देखे जा रहा है अपने ड्रैगन से। अपने ड्रैगन जोश बढ़ा और उस कलू ड्रैगन की बैंड बजा दी, इतना बोलकर अपने स्वॉर्ड को भी आगे भेज देता है। तो स्वॉर्ड ड्रैगन सब मिलकर यहाँ पे फाइट करते हैं। फेंग पूरा जोर यहाँ पे लगा देता है, और जैसे पूरा जोर यहाँ पे लगाता है ना, हाँ तो ड्रैगन शायद यहाँ पे मर जाता है, कलुआ ड्रैगन जिसको मारा था। और जैसे उसको यहाँ पे मारता है एक जोर से अटैक आता है, मतलब मरने के बाद उस ड्रैगन की बॉडी से अटैक आता है जो सीधा फेंग को लगता है, और फेंग ढाम से पीछे जाके यहाँ पे गिरता है, और जैसे गिरता है इसको चोट लगता है। इसके साथ जो बंदे थे रैबिट लड़का लड़की वो सब कहते हैं फेंग अरे ओके ये के 10 आयामों के, लेकिन हमने ड्रैगन को यहाँ पे मारा। और जैसे ड्रैगन मरेगा ना इसका रिस्पॉन्स बाहर तक जाता है, तो बाहर तक ना ये बात यहाँ पे फैल जाएगी, तो ढेर सारे बंदे यहाँ पर आएंगे। तो उनके आने से पहले हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं और वहां से ना निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिव होता भाई इसकी ओर, फैन की ओर, बॉडी गार्ड की ओर, जहाँ पे उसने अपने छोटे ड्रैगन को मारे, उसका कोर यहाँ पे ले लिया था, और लिस्ट में चेक करता तो वही नंबर 1 पे था। तो ये भी कहता यस आई एम नंबर 1, मैं ही सबसे बेस्ट यहाँ पर हूँ। उसके बाद इसको दूर से एहसास होता है कि एक सेकंड यार कोई और बंदा भी है जिसने रियल जो मेन ड्रैगन था ना उसको भी जहाँ से मारा। भाई कौन है, किसके पास इतनी औकात है, लेट मी चेक। तो वापस से जैसे लिस्ट यहाँ पे चेक करता ना, हाँ तो जैसे हमारे मैकेटन ने ड्रैगन को मारा था अब वो लिस्ट के नंबर 1 पर आ जाता है। हाँ तो जैसे फैन देखता ना उसका दिमाग कहता है पूरा उल्टी उल्टी करने लग जाता है खून का कि यार ये नंबर 1 पे कैसे आ सकता है, क्या इसने ड्रैगन को मारा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।